पाकिस्तान की इस बीच में पाकिस्तान की तो बल्ले-बल्ले भी है और लॉटरी भी निकल आई है, क्योंकि अब वो ईरान के बॉर्डर तक पूरा जो उनका गैस है वो आराम से पाइपलाइन के द्वारा आएगा और पाइपलाइन के आने से उनको काफ़ी एक किस्म से कहा जाए तो फ़ायदा होगा। प्रतिबंधों के कारण अभी तक प्रोजेक्ट पे काम शुरू नहीं हुआ था, अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो कहीं न कहीं इस्लामाबाद के लिए बहुत ज़्यादा ये एक किस्म से लॉटरी वाली बात है। पहले 1995 में ईरान, पाकिस्तान, भारत के बीच में ये पाइपलाइन प्रपोज किया गया था और ईरान के पास गैस फील्ड से भारत तक गैस पहुंचाना था। बाद में भारत इससे पीछे हट गया, ईरान और पाकिस्तान के बीच में रह गया। ये पाइपलाइन 2700 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होगी। इससे इतनी गैस पहुंचाई जा सकेगी कि जिससे लाखों घरों में और फैक्ट्रियों में एनर्जी मिल सके। मौजूदा कंडीशन में ईरान ने बॉर्डर तक अपना हिस्सा बना लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया। हालांकि इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। अमेरिकन सैंक्शंस और जुर्माने की धमकी के बाद पाकिस्तान से शुरू कर पाया। ईरान ने पाकिस्तान से हो रही देरी पर बार बार नाराजगी जताई, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि एक सस्ता सौदा है, यहाँ पर पाइपलाइन के द्वारा जो आती चीज बहुत सस्ती आती है, आधी से कम कीमत पड़ जाती है, तो पाकिस्तान की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो उससे काफी हद तक मजबूत होने की संभावनाएं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ईरान अमेरिका डील में पाकिस्तान की अनथक काविशों और कोशिशों का पहला फल मिल चुका है। पाकिस्तान ने जिस तरह से इस खूनरेजी को रुकवाया, इस खूनी जंग को रुकवाया, जिसके मुतालिक पूरी दुनिया को उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि आखिर कभी ये जंग रुकेगी भी, ये नहीं रुकेगी, तब पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ाया और वो काम किया जो कि दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं कर सकी थी। यानी कि ये काम जो कि अमेरिका और ईरान की जंग को रुकवाने वाला है, वो अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं कर सकती थी। ये जंग रुकवाना इसलिए भी नामुमकिन था क्योंकि जो लोग जंगें रुकवाते हैं, जो फोर्सेस जंगें रुकवाती हैं, वो खुद इस जंग के अंदर एक हरीफ थी। यानी कि कतर वगैरह जो मीडिएटर्स पहले हुआ करते थे, अब वो खुद इस जंग का हिस्सा थे। तो अब पाकिस्तान ने ये किरदार अदा किया और अब पाकिस्तान को उसका फल ये मिल रहा है कि पाकिस्तान को एक डायरेक्ट पाइपलाइन मिल रही है जो कि हम लोग ईरान के साथ इस्तेमाल करेंगे और उससे पाकिस्तान के अंदर गैस हासिल होगी। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर गैस का फुकदान, गैस का बहरान रहता है, सर्दियों के अंदर खास तौर पर रहता है, लेकिन आजकल गर्मियों के अंदर भी आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो गैस की कमी है उसकी हमारी आवाम शिकार हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो गैस की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई थी। जब ये जंग लगी थी, ईरान ने मिसाइल मारे थे कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो कि गैस को पैदा करते थे या पूरी दुनिया को मुहैया करते थे, जिसके अंदर कतर है। उन्होंने अपनी जो रिफाइनरीज वगैरह है या जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको बंद किया था, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर जो गैस का फुकदान है वो पैदा हो चुका था। लेकिन अब पाकिस्तान डायरेक्टली ईरान से गैस हासिल करने वाला है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की जो आवाम है वो मुस्तफीद होंगी, बल्कि हम अपने बहुत से यूनिट्स वगैरह जो हैं या हमारी जो तवानाई की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके मुतालिक भारतीय तज्जिया निगार किस तरह से इस चीज़ को बयान कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको वो सुनवाते हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने एक और धमाका भी किया है और हमने एक तरफ तो जो इजराइल है उसको खुडे लाइन लगा दिया है और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत के बहुत से शहरों के ऊपर अपनी नज़र जमा ली है। अब हमारे पास जो हमारी सैटेलाइट्स हैं वो आपको पता है कि इस वक्त खला के अंदर मौजूद हैं और किस तरह से वो परफॉर्म कर रही हैं, इस चीज़ से हमने आपको पहले ही आगाह कर रखा है। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान की सैटेलाइट्स की वजह से अब भारत का जो दारुल हुकूमत है दिल्ली, न्यू दिल्ली, वो भी पाकिस्तान के रिडार पर आ चुका है। और नॉर्थ इंडिया के मजीद जो शहर हैं, जो जयपुर वगैरह, राजस्थान वगैरह, ये तमाम के तमाम अब पाकिस्तान के रिडार पर आ चुके हैं। पाकिस्तान इनके ऊपर नजर रख सकता है। अगर यहां से कोई भी तखरीबकारी की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान बरवक्त कार्रवाई करते हुए इनको फौरन जवाब दे सकता है। यह सलाहियत पाकिस्तान के पास किस तरह से आ चुकी है और इसका एतराफ अब दुनिया की सुपर पावर्स किस तरह से कर रही हैं, आज की इस वीडियो में आपको वो भी सुनवाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हर किस्मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जरा ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। आपको पता है कि ईरान के साथ हमारी एक गैस पाइपलाइन का मुआहिदा जो है वो चल रहा था, फिर अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं और पाकिस्तान उस मुआहिदे को रोक देता है। उसके अंदर भारत का भी एक किरदार था, लेकिन जब ये मुआहिदा रुक जाता है तो फिर हम लोग ईरान से जो गैस है वो नहीं ले पाते। लेकिन अब भारतीय तज्जिया निगार इसके मुतालिक क्या चीज़ बता रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए। पाकिस्तान की इस बीच में पाकिस्तान की तो बल्ले-बल्ले भी है और लॉटरी भी निकल आई है, क्योंकि अब वो ईरान के बॉर्डर तक पूरा जो उनका गैस है वो आराम से पाइपलाइन के द्वारा आएगा और पाइपलाइन के आने से उनको काफी एक किस्म से कहा जाए तो फायदा होगा। प्रतिबंधों के कारण अभी तक प्रोजेक्ट पे काम शुरू नहीं हुआ था, अब
ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद के लिए बहुत ज्यादा ये एक किस्म से लॉटरी वाली बात है। पहले 1995 में ईरान, पाकिस्तान, भारत के बीच में ये पाइपलाइन प्रपोज किया गया था और ईरान के पास गैस फील्ड से भारत तक गैस पहुंचाना था। बाद में भारत इससे पीछे हट गया, ईरान और पाकिस्तान के बीच में रह गया। ये पाइपलाइन 2700 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होगी। इससे इतनी गैस पहुंचाई जा सकेगी कि जिससे लाखों घरों में और फैक्ट्रियों में एनर्जी मिल सके। मौजूदा कंडीशन में ईरान ने बॉर्डर तक अपना हिस्सा बना लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया, हालांकि इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। अमेरिकन सैंक्शंस और जुर्माने की धमकी के बाद पाकिस्तान से शुरू कर पाया। ईरान ने पाकिस्तान से हो रही देरी पर बार बार नाराजगी जताई, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि एक सस्ता सौदा है, यहाँ पर पाइपलाइन के द्वारा जो आती चीज बहुत सस्ती आती है, आधी से कम कीमत पड़ जाती है, तो पाकिस्तान की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो उससे काफी हद तक मजबूत होने की संभावनाएं हैं। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले तो पूरी दुनिया के अंदर हो चुकी है और उसके बाद अब पाकिस्तान को पहला फल ये मिला है कि अब जब ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटा दी जाएंगी तो इस गैस पाइपलाइन के मुआहिदे को या इस मंसूबे को दोबारा से शुरू किया जाएगा और पाकिस्तान को सस्ती गैस मिल सकती है अपने हमसाये से। और वो हमसाया जो कि हमारा कदरदान है, जो कि हमें वैल्यू करता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान के बहुत से एहसानात हैं, और वो अब इसलिए पाकिस्तान को बहुत ही कदर की निगाह देखता है। तो अगर हमारे मुआहिदे उसके साथ हो जाते हैं तो फिर सोचिए कि पाकिस्तान की बहुत सी मुश्किलात हल हो सकती हैं। ना सिर्फ गैस का मसला हल हो सकता है बल्कि सस्ते पेट्रोल का मसला भी हल हो सकता है, क्योंकि अब ईरान के ऊपर से जब पाबंदियां हटाई जाएंगी तो आलमी मार्केट तक उसकी रसाई आसान हो जाएगी और फिर पाकिस्तान भी उससे तेल हासिल कर सकता है। तो यूं पाकिस्तान के लिए इसके अंदर विन विन की जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाएगी। इससे आम पाकिस्तानी को भी बहुत सा फायदा होने वाला है। नाज़रीन, इसी के साथ पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान की सैटेलाइट्स चाइना की मदद से इस वक्त खला के अंदर पहुंच के भारत के ऊपर नजर रखे हुए हैं और खासकर जो बॉर्डर एरिया है उसको कवर किए हुए हैं, जहां पे ये कैमोफ्लेज करके अपने फौजियों को छुपा के रखते हैं, अपने हथियारों को छुपा के रखते हैं। अब ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान उन पर भी नजर रख सकता है। लेकिन अब भारतीय तजिया निगार हैं एक, जो कि इसके मुतालिक कुछ अहम तफसीलात बता रहे हैं। जरा वो सुनिए कि कैसे जो पाकिस्तान है उसने चाइना की मदद से ऐसी सैटेलाइट जो है वो इस वक्त खला के अंदर भेज दी है, जो कि खला के अंदर पहुंच के एक ऐसी पोजीशन संभाल बैठी है जिसके बाद भारत का जो नॉर्थर्न हिस्सा है यानी कि नॉर्थ इंडिया है उसके बहुत से शहर पाकिस्तान की रेंज में आ चुके हैं। पाकिस्तान उसके चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है और वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो पाकिस्तान है या चाइना है उसकी जानिब से इतराफ़ नहीं किया गया, इसका इतराफ़ अमेरिका की यानी कि दुनिया की सुपर पावर की एक स्पेस एजेंसी की जानिब से किया गया है कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत आ चुकी है कि हम लोग न्यू दिल्ली के ऊपर नजर रख सकते हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा वो सुन लीजिए। कि एक स्पेस एजेंसी है, जी हाँ, उसका नाम है कॉम्स्पॉक। जी हाँ, अमेरिकन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस फर्म है। उनका है ना कहना कि पाकिस्तान ने अपने एक सैटेलाइट को एक ऐसी लेवल पे एस्टेब्लिश किया है कि जिसकी नजर पूरी की पूरी नॉर्थ इंडिया के ऊपर है। अमेरिकन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस फर्म कॉम्स्पॉक का कहना है कि पाकिस्तान ने 25 अप्रैल 2026 को चाइना के द्वारा एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है और वहां पे एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को वहां पर एस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि स्टेशन कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका की स्पेस एजेंसी का कहना है कि ये सैटेलाइट एक अलग ही लेवल पे चक्कर काट रहा है, ये बाकियों के मुकाबले बिल्कुल अलग है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इसी ने एनालिस्ट का ध्यान जो है पाकिस्तान के जो सैटेलाइट है PRSCEO-3 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की ओर ध्यान खींचा है। तो अमेरिका की एजेंसी ने ये बताया है कि ये EO-3 सैटेलाइट 38 डिग्री के इंक्लिनेशन पर इस समय है और 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर है इस समय, और उसका राइट एसेंशन ऑफ असेंडिंग नोड जो है 334 डिग्री है। उनका कहना है कि इसमें जितने भी वहां पर जो ऑर्बिट है वहां पर सारे के सारे जो आपके सैटेलाइट्स हैं वो 97 और 98 डिग्री के आसपास उड़ान भरते हैं, 97 और 98 डिग्री पे। लेकिन ये 38 डिग्री के इंक्लिनेशन के ऊपर वहां पर ये पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है। वो कहते हैं, रिपोर्ट कहती है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का कहना है कि 38 डिग्री का आंकड़ा सबसे ज्यादा अलग है, क्योंकि 20 से 40 डिग्री जो नॉर्दर्न एक्सिस है अर्थ की, उसके ऊपर बार बार रिविजिट करने की जो कैपेबिलिटी है उसको प्रायोरिटाइज करता है। इसका मतलब
ये नॉर्थ इंडिया और कश्मीर को मैपिंग कर रहा है। ये नॉर्थ इंडिया और कश्मीर को मैपिंग कर रहा है। ये कश्मीर भी है, उसमें पंजाब भी है, उसमें राजस्थान और गुजरात और नॉर्थ इंडिया के बाकी इलाके जो हिमाचल या उसमें आपका हरियाणा है, दिल्ली, उसको भी मैप कर रहा है। तो ये 38 डिग्री पे यानी कि 20 से 40 डिग्री की एक्सिस पे काम कर रहा है, ना कि 97-98 डिग्री के ऊपर। तो ये इसका मतलब बड़ा क्लियर होगा कि भाई इसका तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही अलग हो गया। इसका मतलब कि जिस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, जिस डिग्री पे घूम रहा है, वो पूरा का पूरा जो ऑर्बिट वो पूरा का पूरा ही सेपरेट हो चुका है। इसमें जी हाँ नाज़रीन किराम, इसी के साथ एक और तहलका खेज जो चीज़ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक तो ईरान अमेरिका जंग जो रुकवाई, उससे बहुत सी कीमती जानें बच गई, इंसानी जानों को पाकिस्तान ने ज़ाया होने से बचा लिया है। और उसी के साथ एक जो बड़ी मुश्किल खड़ी करती है वो इजराइल के लिए है। इजराइल को खुले लाइन लगा दिया गया है ईरान अमेरिका डील करवा के, क्योंकि इजराइल ये चाहता था कि अब हम लोग इस जंग को मज़ीद तूल दें, जिसके लिए उन्होंने दौराने मुज़ाकरात भी बहुत से हमले ईरान के ऊपर किए और मुज़ाकरात को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और इसको अब मेक श्योर करने के लिए जो आलमी कुव्वतें हैं वो भी मैदान में आ चुकी हैं। अब तो जो ट्रंप है वो भी नेतन्याहू को डायरेक्टली कहता है कि भाई तुम ये मत करो, और वो इसके पीछे लग के अब जंग है जो है वो दोबारा नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अमेरिका को पहले ही बहुत ज़्यादा उठाने पड़े हैं। इसको लेकर भारतीय जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो किस तरह से अपने ही मुल्क के सबसे बड़े एलाई को जो है वो ख़बरदार कर रहे हैं कि भाई अब इनका जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि उनके अपने जो सियासतदान हैं, अपोजिशन के लोग हैं, वो इनको गालम गलोच कर रहे हैं कि भाई तुमने इजराइल का सत्यानाश कर दिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। ना क्यों? क्योंकि नेतन्याहू के द्वारा जिस तरह से इस पूरी घटना के ऊपर प्रतिक्रिया दी, या इनके साथी राजनेताओं ने कहा कि नेतन्याहू ने इजराइल बर्बाद कर दिया और इजराइल अब आगे नहीं बचेगा, यह पता लगाता है कि पीस डील में इजराइल को रोकने की बात कही गई है। मतलब इस तरह से कहा जाए कि इस पीस डील में कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के बीच रार पैदा होने वाली है। यह कारनामा करने वाले कौन रहे? तो पाकिस्तानी रहे।